आज हम लोग सामान्य हिंदी के ऊपर चौथा क्लास पढ़ने जा रहे हैं और ये क्लास बेहद ही आसान होने वाला है। और ये है पाठ 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी ये बहुत सारे शब्द दिए जा रहे हैं, उन शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। बहुत सारे शब्द एक शब्द के मार्फत से कैसे स्थानांतरित किए जा सकते, कैसे रिप्लेस किए जा सकते, बस इस पाठ में हम लोग सीखने वाले हैं। मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगा, ये पाठ बेहद आसान होने वाला है और बेहद आसान माना भी जाता है, लेकिन इसके बारे में अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि जो सदा सत्य बोलता हो, इन सारे शब्दों के लिए एक शब्द बनता है सत्यवादी। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। अब इन्हीं सब चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम लोग सामान्य हिंदी की का क्लास कर रहे हैं, सामान्य हिंदी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित है। पार्ट 1 में हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि का अध्ययन किया। पार्ट 2 में हम लोगों ने विलोम शब्द का अध्ययन किया। पार्ट 3 में पर्यायवाची शब्द। अब है पार्ट 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। जो जन्म से अंधा हो, मतलब जिसे जन्म से दिखाई नहीं देता हो, उसके लिए ऑप्शन है अंधभक्त, कृपान, दृष्टान और जन्मान। इन चारों में से जो शब्द इनके लिए सटीक हो, जो जन्म से अंधा हो, उसके लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करेंगे, और वो शब्द है जन्मांध। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। जन्म से जो अंधा उसे हम लोग जन्मांध कहते हैं। जैसे सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो मोक्ष चाहता हो। मोक्ष शब्द का मतलब हुआ जन्म और मरण के बंधन से मुक्त। जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हो, उसे हम लोग मुमुक्षु, अमोक्षीय, मोक्षालु और मोक्ष प्रिय। सारे ऑप्शंस में आप देखिएगा मोक्ष शब्द जरूर है, बेहद करीब ऑप्शन है, इसलिए हम लोग इसको सावधानी से देखेंगे। उत्तर होगा मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब होता है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो चुका हो, मुक्त होना चाहता हो। प्रश्न नंबर 3, रात में घूमने वाला। इस घूमने शब्द के जगह चरना भी दे सकता है। रात में चरने वाला। उत्तर है दिनचर। ऑप्शन है दिनचर, निशाचर, शनिचर, खगचर। तो उत्तर हो जाएगा निशाचर। निशाचर दो शब्द से मिलकर बना है, निशा और चर। निशा का मतलब होता है रात्रि और चर का मतलब होता है चरने वाले। रात में चरने वाले को हम लोग निशाचर कहते हैं, या रात में घूमने वाले को निशाचर कहा जाता है। नेक्स्ट, जो देखने योग्य हो, मतलब जो जिसके दर्शन किया जा सके। ऑप्शन है दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय, रमणीय। जिसको हम लोग दर्शन कर सकते हैं, जिसको देखा जा सके, जिसे देखने के लिए एक भीड़ जुट जाती हो, जिसके देखने के लिए हम लोग ललायित हो रहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दर्शनीय, जो देखने योग्य हो। 5वां नंबर प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगे। देखने में प्रिय लगे, प्यारा लगे, मनोरम लगे, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन है प्रियम वदा, प्रिय सखी, प्रियदर्शी और प्रियांशु। उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब जिसके दर्शन प्रिय हो, यानी जो देखने में प्रिय लगे। अशोक के अनेक नामों में एक नाम प्रियदर्शी भी था।
प्रश्न नंबर 6, अपनी हत्या करने वाला। अपनी हत्या करने वाला मित्रघाती, पराघाती, आत्मघाती, सर्वघाती। उत्तर हो जाएगा आत्मघाती। जो अपनी हत्या स्वयं करता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आत्मघाती। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, एक शब्द है आत्महत्या और यह है आत्मघाती। आत्महत्या एक प्रकार का कार्य है, तो जो अपनी हत्या करता है ये कार्य है, उस कार्य को आत्महत्या कहेंगे। और जो व्यक्ति आत्महत्या करता हो उस व्यक्ति को आत्मघाती कहेंगे। इन शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे, आत्मघाती और आत्महत्या। अगला प्रश्न है, जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ न हो, जिसमें कोई पैदावार न हो सकती हो, उर्वर, मैदान, बंजर, दलदल। उत्तर हो जाएगा बंजर। बंजर जमीन कहने का मतलब क्या? जहां पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, जहां पर कोई फसल की पैदावार नहीं हो सकती है, उसे हम लोग जो भूमि उपजाऊ न हो। 8 नंबर, मांस खाने वाला। सर्वाहारी, मांसाहारी, अल्पाहारी, शाकाहारी। उत्तर हो जाएगा मांसाहारी। उत्तर हो जाएगा मांसाहारी। जो जो मांस खाता हो उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जो घास फूस फल पत्ती इत्यादि खाता उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। और जो सभी चीजों को खाता उसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक शब्द है शाकाहारी, जो साग सब्जी फल पत्ती फूल इत्यादि खाते उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जो मांस खाते उसे मांसाहारी कहते हैं, जो सब कुछ खाते उसे सर्वाहारी कहते हैं, और जो कम खाते हैं उसे हम लोग अल्पाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो भूमि उपजाऊ हो। अभी हम लोग मैंने पढ़ा था जो भूमि उपजाऊ न हो, अभी क्या आ गया? जो भूमि उपजाऊ हो। ऑप्शन है उर्वर, बंजर, बेजान, कंटीली। उत्तर हो जाएगा उर्वर। जो भूमि उपजाऊ हो उसे हम लोग उर्वर कहेंगे, और जो भूमि उपजाऊ न हो उसे हम लोग बंजर कहेंगे। अगला प्रश्न है, जिसका कोई नाथ न हो। नाथ का मतलब पिता, नाथ का मतलब माता पिता से भी समझा जाता है, ठीक है ना? तो कुनाथ, अनाथ, हजारीनाथ, शनाथ। उत्तर हो जाएगा अनाथ। जिसका कोई नाथ न हो, अनाथ। यहां पर एक शब्द और भी आ सकता है, यतीम। अनाथ के जगह पर एक शब्द और आ सकता है, यतीम। ठीक है, मतलब जिसके माता पिता गुजर चुके हों, ठीक है ना? विशेषकर पिता को ही नाथ के सेंस में लिया जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? अनाथ। जिसे जाना न जा सके, ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञ, जिज्ञासु। उत्तर हो जाएगा अज्ञ। जिसे जाना न जा सके, अज्ञ। ज्ञ का मतलब होता है जिसे जाना जा सके, जिसे के बारे में ज्ञान हो, और अज्ञ अशब्द लग जाने से विपरीतार्थक हो जाता है, जिसे जाना न जा सके। 12 नंबर प्रश्न है, परोपकार करने वाला। परोपकार का मतलब होता है भलाई, दूसरों की भलाई करने वाला, यानी परोपकार करने वाला को क्या कह सकते हैं? कृतज्ञ, सहकारी, कृतज्ञ और परोपकारी। उत्तर हो जाएगा परोपकारी। परोपकारी दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकार करने वाला। साथ चलने वाला, जो आपके साथ चलता हो, ठीक है? चाहे आप समय के साथ चलते हो या आपके साथ कोई चलता हो, तो साथ चलने वाला सहगामी, सहयोग, सहयोगी और प्रतिगामी। उत्तर हो जाएगा सहयोगी। उत्तर हो जाएगा सहगामी। उत्तर हो जाएगा
सहगामी, साथ चलने वाला, सहगामी। सह का मतलब होता है साथ, गामी का मतलब होता है गमन करने वाला यानी चलने वाला, साथ चलने वाला। इसके बाद है जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो। ऑप्शन है मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ। उत्तर हो जाएगा अज्ञ। जो कुछ न जानता हो उसे हम लोग अज्ञ कहते हैं। और यहां ठीक इसका उल्टा है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। हम लोग एक से दो की तैयारी करेंगे, ठीक है। अज्ञ जो कुछ न जानता हो, और एक शब्द है सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। ईश्वर को कहा जाता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं। 15 नंबर, जो मास में एक बार होता हो। मास कहने का मतलब महीना, जो महीने में एक बार होता हो। ऑप्शन है वार्षिक, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। ये मैं एक बात बता दे रहा हूं, ये सभी के सभी प्रश्न आपको आसान लग रहे होंगे, ठीक है। हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न हिंदी में आपको नहीं मिलेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। जैसे कि मैं प्रत्येक बार बोलते आया हूं कि मैं उसी प्रश्न को लेकर चल रहा हूं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। और ये सब बेहद आसान है, थोड़ी सी मेहनत कर लेने से देखिएगा आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी और मार्क्स भी अच्छा आएगा। मेरिट लिस्ट में स्थान दिलाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जो मास में एक बार होता है, उत्तर हो जाएगा मासिक। उत्तर हो जाएगा मासिक। वार्षिक वर्ष में एक बार आने वाला। पाक्षिक पक्ष में एक बार आने वाला, 14 दिनों का एक पक्ष होता है, ठीक है। कुछ लोग उसको 15 दिन भी बोलते हैं। तो 14 दिनों का एक पक्ष या 15 दिनों का एक पक्ष। साप्ताहिक सप्ताह में आने वाला, साप्ताहिक। अगला प्रश्न, जो सबको प्रिय हो, जो सबका प्यारा हो। प्रिय मतलब प्यारा। सर्वप्रिय, रमणीय, शोभनीय, सुंदर। उत्तर हो जाएगा सर्वप्रिय। सर्वप्रिय जो सबका प्यारा हो, सर्वप्रिय। जो दूर की सोचता है, जो आगे के बारे में सोचता है, आगे होने वाले घटनाओं के बारे में सोचता है। ऑप्शन है दूरदर्शी, द्वादशी, चतुर्दशी, एकादशी। उत्तर हो जाएगा दूरदर्शी। जो आगे की सोचता हो उसे हम लोग दूरदर्शी। दूरदर्शी का दूर का मतलब होता है आगे, दर्शी का मतलब होता है दर्शन देने वाला, यानी आगे के बारे में सोचने वाला, जानने वाला। 18 नंबर, जो कम जानता हो। एक है सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, कर्मज्ञ और अंतिम है अल्पज्ञ। उत्तर हो जाएगा अल्पज्ञ। उत्तर हो जाएगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब कम जानने वाला। अब देखोगे ये दो शब्द से है, अल्प और, ठीक है ना, ज्ञ। ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान, अज्ञ का मतलब अज्ञान। तो अल्प ज्ञ का मतलब हो गया अल्प ज्ञान, ठीक है ना। ये ज्ञ शब्द ज्ञान को बताता है। ज्ञ का मतलब ही हो गया ज्ञान, जिसको अल्प, अल्प का मतलब कम। अगला प्रश्न हो जाएगा, जो बिना तिथि बताए आए। तिथि का मतलब हो गया तारीख, जो अचानक से आ जाए, जो बिना तिथि बताए आ जाए, ठीक है ना। मतलब वो ये ना बताएंगे कि हम कब आ रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा दैनिक, आगत, अतिथि, संत। उत्तर हो जाएगा अतिथि। अतिथि जो बिना तिथि बताए आए, अतिथि। अतिथि का शाब्दिक अर्थ होता है मेहमान। हमारे मेहमान कभी भी आ सकते हैं बिना तिथि बताए, इसलिए हम उनको अन्य नामों में एक नाम से और जानते हैं, वो नाम है अतिथि।
अगला, जो बात पहले कभी न हुई हो, सुलभ, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, दुर्लभ। उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व। जो बात पहले कभी न हुई हो, उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व। अगला प्रश्न, जिसमें शक्ति न हो, सशक्ति, अशक्त, शक्तिशाली, सशक्त। उत्तर हो जाएगा अशक्त, जिसमें शक्ति न हो। शक्त शब्द शक्ति के जगह पर आया है, शक्ति का ही समानार्थ है। ठीक है, अशक्त मतलब जिसमें कोई शक्ति न हो। आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला, खगोलीय, आकाशीय, गगनचुंबी, गगन। उत्तर हो जाएगा गगनचुंबी। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 23, साथ काम करने वाला। एक था अभी अभी हम लोग पढ़े हैं साथ चलने वाला, तो हम लोग बोले थे सहगामी। यह है साथ काम करने वाला, सहकर्म, सहयोग, सहधर्मी, सहकर्मी। उत्तर हो जाएगा सहकर्मी। सह शब्द का मतलब ही साथ और कर्मी का मतलब कर्म करने वाला, कार्य करने वाला, सहकर्मी, साथ काम करने वाला। अगला प्रश्न, साथ पढ़ने वाला, साथी, सहपाठ, सहपाठी, सहयोगी। उत्तर हो जाएगा सहपाठी। साथ पढ़ने वाला, सह मतलब साथ, पाठी मतलब पठन करने वाला यानी पढ़ने वाला, सहपाठी। अगला प्रश्न, जो भविष्य में आने वाला हो, आगामी, भूतकाल, अकाल, परागामी। भविष्य में आने वाला मतलब ऐसी चीजें जो भविष्य में हो सकती है, भविष्य में घटने वाली हो, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे आगामी। उत्तर हो जाएगा आगामी, भविष्य में आने वाला। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो। ऑप्शंस है जिज्ञासु, पिपासु, लोलुप, जानकारी। उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु। जी शब्द का मतलब होता है, ठीक है, जिसमें, ज्ञासु मतलब जानने की इच्छा, तो जिसमें जानने की इच्छा उसे हम लोग जिज्ञासु कहेंगे। जिसका कोई शत्रु न हो, अर्थात जिसका कोई भी दुश्मन न हो। शत्रु मतलब दुश्मन। ऑप्शन है अजात शत्रु, बंधु, सहचर, मित्र। उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है ना, शत्रु मतलब दुश्मन, अजात मतलब जो अभी तक जन्म न लिया हो, अजात शत्रु जिसका कोई दुश्मन न हो। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, कर्मज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, अल्पज्ञ। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे अल्पज्ञ, जो कम जानता हो, जो बिल्कुल न जानता हो अज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो, उत्तर हो जाएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ अर्थात ईश्वर। जो कम बोलता हो, मितव्ययी, मितभाषी, मूक, वाचाल। उत्तर हो जाएगा मितभाषी। मितभाषी जो कम बोलता है। मित शब्द का मतलब होता है कम, और भाषी का मतलब होता है बोलने वाला। कम बोलने वाले को हम लोग मित भाषी बोल सकते हैं, अल्प भाषी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये ना रहे तो इसको हम लोग अल्प भाषी बोल सकते हैं। ठीक है, मित भाषी। मित शब्द का मतलब कम, और व्ययी मतलब खर्च करने वाला, तो मित व्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला। मुख का मतलब गूंगा, बिल्कुल न बोलने वाला। मुख शब्द का मतलब गूंगा, जो बोलता ही ना हो,
वाचाल का मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, इसका मतलब हो जाएगा बहुत अधिक बोलने वाला। अगला प्रश्न है, जो सप्ताह में एक बार आता हो। अभी अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा था मासिक, जो महीने में एक बार आता हो। सप्ताह मतलब जो 7 दिन में एक बार आता हो। उत्तर हो जाएगा साप्ताहिक। वर्ष में एक दिन, एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, पक्ष में एक बार। अगला प्रश्न, जो बिना वेतन के कार्य करे। वेतन का मतलब जिसको हम लोग अंग्रेजी में सैलरी बोलते हैं। जो बिना सैलरी का यानी वेतन का कार्य करे। ऑप्शन है आधुनिक, सामूहिक, अवैतनिक और समवैतनिक। उत्तर हो जाएगा अवैतनिक। जो बिना वेतन का कार्य करे, अवैतनिक। अगला प्रश्न है, जो वर्ष में एक बार आता हो। ऑप्शन है साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, दैनिकी। आप ध्यान दे सकते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था महीने में एक बार आने वाला, ठीक है, सप्ताह में एक बार आने वाला, अब हो गया वर्ष में एक बार आने वाला। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी ना कभी परीक्षा में वर्ष में आने वाला हो गया, एक बार आने वाला हो गया, महीने में एक बार आने वाला हो गया, सप्ताह में एक बार आने वाला हो गया। तो ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। आसान है क्योंकि हमें इन सब चीजों का ज्ञान है, इसीलिए आसान है। तो उत्तर हो जाएगा वार्षिक। वर्ष में एक बार आने वाला वार्षिक, साप्ताहिक सप्ताह में, दैनिक दिन में एक बार। जो अधिक बोलता हो। मितभाषी, वचाल, अपव्ययी, मितव्ययी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उत्तर हो जाएगा वाचाल। वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला, मितभाषी कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को मितभाषी कहेंगे, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहेंगे। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई संतान न हो। मतलब पुत्र पुत्री, जिसका कोई पुत्र या पुत्री न हो। वितान, विधुर, निसंतान, कुंवारा। उत्तर हो जाएगा निसंतान। निसंतान का मतलब हो जाएगा, ठीक है, जिसकी कोई संतान न हो, ठीक है। अगला प्रश्न होगा, जो नया जन्मा हो, अर्थात जिसका जन्म नया नया हुआ हो। ऑप्शन है सजातीय, नवजात, पारिजात, कुजात। उत्तर हो जाएगा नवजात। नवजात का मतलब हो गया नया जन्म लिया हुआ। नव, नव शब्द का मतलब नया, जात का मतलब जन्म लिया हुआ। बहुत तीव्र चलने वाला, अर्थात जो तीव्र का मतलब होता है तेज, बहुत तेज गति से चलने वाला, बहुत ही तेज गति से। आगामी, प्रतिगामी, अल्पगामी, द्रुतगामी। उत्तर हो जाएगा द्रुतगामी। द्रुतगामी मतलब बहुत तेज गति से चलने वाला। देखिएगा, जो ट्रेन बहुत तेज गति से चलती है उसको हम लोग द्रुतगामी ट्रेन कहते हैं। द्रुतगामी मतलब बहुत तेज गति से चलने वाला। अगला प्रश्न है, सदा रहने वाला। मतलब जो भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी रहेगा। मतलब जिसका नाश न होगा, जिसका विनाश न होगा, जो सर्वदा धरती पर मौजूद रहेगा, ऐसे को क्या कहेंगे? शाश्वत, संविदा, सदाचारी, सदाशील। उत्तर हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत सदा रहने वाला। हम नश्वर है क्योंकि हमारा नाश होगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा। ईश्वर शाश्वत है, वो सदा रहने वाले हैं। जिसे जीता न जा सके। अजर, अविस्मरणीय, अजय, अनंत। उत्तर हो जाएगा अजय। जिसे जीता न जा सके, अजय।
अगला है जिसे भुलाया न जा सके, मतलब आप बोल सकते हैं तुमको ना भूल पाएंगे, ठीक है। जिसे भुलाया न जा सके, विस्मरणीय, भूलनीय, अज्ञेय, अविस्मरणीय। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें विस्मरणीय और अविस्मरणीय दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। थोड़ी सी भूल से, जल्दीबाजी में गलती हो सकती है, उत्तर हो जाएगा अविस्मरणीय। अगर आप भूल से ध्यान न दिए, यहां न लगा हुआ है, जिसे भुलाया जा सके उसको कहेंगे विस्मरणीय, और जिसे भुलाया न जा सके उसको कहेंगे अविस्मरणीय। अगला प्रश्न है, काम से जी चुराने वाला। काम से जी, जी का मतलब होता है हृदय या मन। जिसका मन काम में न लगता हो, काम से, जिसका हृदय काम में न लगता हो, वो काम से बचना चाहता हो। कर्मठ, मेहनती, कामचोर, निर्लज। और बेहद आसान सा उत्तर हो जाएगा कामचोर। कामचोर का मतलब जो काम से जी चुराता हो। अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा न हो। ऑप्शन है दंडनीय, गोपनीय, अद्वितीय, तुलनीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो, उत्तर हो जाएगा अद्वितीय। अ का मतलब न हो, द्वितीय मतलब दूसरा, जिसके समान कोई दूसरा न हो, मतलब जो केवल एक ही हो, उसके समान कोई दूसरा न हो। अगला प्रश्न, जिसकी आयु लंबी हो। आयु मतलब उम्र। अल्पायु, वायु, दीर्घायु, जटायु। उत्तर हो जाएगा दीर्घायु। जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घ धन आयु। दीर्घ मतलब बड़ा और आयु मतलब उम्र। दीर्घ मतलब बड़ा या लंबा। अल्प का मतलब छोटा। जिसकी आयु कम हो या छोटी हो उसे अल्पायु बोलेंगे, और जिसकी आयु बड़ी हो यानी अधिक हो उसे दीर्घायु बोलेंगे। अगला प्रश्न, नीचे लिखी हुई हस्तलिखित, ऊपर लिखित, निम्नलिखित, स्वलिखित। उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित। निम्नलिखित, निम्न का मतलब होता है नीचे, लिखित का मतलब हुआ लिखी हुई। यहां पर हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखी हुई। ऊपर लिखित का मतलब ऊपर लिखी हुई। निम्नलिखित नीचे लिखी हुई। और स्वलिखित का मतलब स्वयं लिखी हुई। अगर किसी चीज को हम स्वयं लिखते हैं तो वह स्वलिखित होगी। अगला प्रश्न है, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जिसकी आयु कम हो। अभी अभी हम लोगों ने दीर्घायु पढ़ा था, जिसकी आयु अधिक हो। अभी अल्पायु। इसका मतलब ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। एक बार दीर्घायु पूछा गया और एक बार अल्पायु पूछा गया है। तो जिसकी आयु कम हो, चिरंजीवी, दीर्घायु, अल्पायु और शतायु। उत्तर हो जाएगा अल्पायु। अल्पायु, अल्प आयु वाला, जिसकी आयु कम हो। अगला प्रश्न, राजनीति से संबंधित। राजनैतिक, नैतिक, सैद्धांतिक, अनैतिक। उत्तर हो जाएगा राजनैतिक। राजनैतिक का मतलब राजनीति से संबंधित, ठीक है। राजनीति का मतलब होता है राजा द्वारा चलाई गई नीति, राजा द्वारा लाई गई नीति, यानी राजनीति, या आप बोल सकते हैं राज करने की नीति, ठीक है। अगला प्रश्न होगा, ऊपर लिखी हुई। फिर यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा नीचे लिखी हुई, और ये हो गया ऊपर लिखी हुई। अधोलिखित, उल्लिखित, अलिखित, निम्नलिखित। उत्तर हो जाएगा उल्लिखित। उल्लिखित। अगला प्रश्न हो जाएगा, या ऊपर लिखित भी हो सकता है, जैसे कि पिछले में आपने देखा है कि
ऊपर लिखित आया था पिछले प्रश्न में, ऊपर लिखित या अधोलिखित? ऊपर लिखित या उल्लिखित, हम ये सब बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, जो करने योग्य न हो, अकरणीय, रमणीय, दर्शनीय, शोभनीय। उत्तर हो जाएगा अकरणीय। मतलब जो करने योग्य न हो उसे हम लोग कहेंगे अकरणीय। अगला प्रश्न, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, साधार, मूलाधार, मूसलाधार। उत्तर हो जाएगा निराधार, जिसका कोई आधार न हो। अगला प्रश्न, इतिहास से संबंधित, थोड़ी देर पहले आया था राजनीति से संबंधित, राजनैतिक, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक। उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। इतिहास से संबंधित को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक। यहां पर यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द बनता है सैद्धांतिक, सिद्धांतों से संबंधित, उसको हम लोग सैद्धांतिक कहेंगे। और ये पुराणों से संबंधित, पुराणों से लिया हुआ पौराणिक, इसका कोई मतलब नहीं है ऐतिहासिक का। अगला प्रश्न है, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, उल्लिखित, अधोलिखित, निम्नलिखित। उत्तर हो जाएगा, अभी अभी जस्ट मैंने बताया, हस्तलिखित। उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हस्तलिखित। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। हस्त का मतलब होता है हाथ। मन को आनंदित करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है श्रेयस, मनोरंजक, मोहित, प्रिय। उत्तर हो जाएगा मनोरंजक। मन को आनंदित करने वाला मनोरंजक। अच्छे चरित्र वाला, चरित्रहीन, दुष्चरित्र, चरित्रवान, व्यभिचारी। उत्तर हो जाएगा चरित्रवान। ये जो चरित्रवान है उसको अच्छे चरित्र वाला, बाकी सब चरित्रहीन, दुष्चरित्र, व्यभिचारी, ये सब बुरे चरित्र के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अच्छे चरित्र के लिए क्या हो जाएगा? चरित्रवान। अगला प्रश्न, लेख की नकल। आपने कुछ लिखा है और उसको फिर से आप वही चीज दोहराना चाहते हैं, यानी वैसी चीज को नकल कर कर लिखना चाहते हैं, उसी की कॉपी करना चाहते हैं, तो लेख की नकल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? नकलची, प्रतिलिपि, लिपि, हस्तलिपि। उत्तर हो जाएगा प्रतिलिपि। मतलब आप उसको कॉपी कर रहे हैं, आप उसका एक फिर से एक और, ठीक है, कॉपी बना रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, जिसमें सहन शक्ति हो, यानी जिसमें सहने की क्षमता हो, सहने की शक्ति हो। सहनकारी, सहिष्णु, सहनशीलता, सहनीय। देखिएगा काफी क्लोज शब्द इसमें दिए गए हैं। उत्तर हो जाएगा सहिष्णु, जिसमें सहने की क्षमता हो, शक्ति हो, उसको हम लोग कहेंगे सहिष्णु। 55 नंबर, जिसकी बुद्धि कम हो, दुष्ट बुद्धि, मृदु बुद्धि, सुबुद्धि, मंद बुद्धि। उत्तर हो जाएगा मंद बुद्धि। मंद शब्द का मतलब होता है कम, धीमा। मंद शब्द का मतलब कम या धीमा, तो मंद बुद्धि। दुष्ट का मतलब कुबुद्धि, जिसकी बुद्धि खराब हो उसको हम लोग कुबुद्धि कहेंगे। मृदु, बहुत मृदु शब्द का मतलब होता मीठा। सु शब्द का मतलब होता अच्छा। विज्ञान से संबंध रखने वाला, फिर आप प्रश्न को समझिए, राजनीति से संबंध रखने वाला, इतिहास से संबंध रखने वाला,
अब विज्ञान से संबंध रखने वाला। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन विषयों से संबंध रखने वाला, उन विषयों से संबंध रखने वाला, ठीक है। तो विज्ञान से संबंध रखने वाला आविष्कार, ज्ञानी, वैज्ञानिक, अल्पज्ञानी। उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक यानी विज्ञान से संबंध रखने वाला। दोपहर से पहले का समय, ठीक है, दोपहर, ठीक है ना। दोपहर को हम लोग अपराह्न भी के भी नाम से जानते हैं। मध्याह्न, सायंकाल, अपराह्न, पूर्वाह्न। अब देख लीजिए, दोपहर के जगह पर अपराह्न शब्द दिया हुआ है और पूछा है से पहले का समय। अगर दोपहर दिया रहता तो दोपहर के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द में अपराह्न आता, लेकिन पूछा उससे पहले का समय। उत्तर हो जाएगा पूर्वाह्न, दोपहर से पहले का समय। रास्ता दिखाने वाला, राहपथिक, मार्गदर्शक, दूरदर्शी, समदर्शी। उत्तर हो जाएगा मार्गदर्शक। रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक। मार्ग का मतलब रास्ता, दर्शक का मतलब दिखाने वाला, दर्शन देने वाला, ठीक है ना, दर्शक। तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र का मतलब होता है तेज, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। अल्प बुद्धि, दुर्बुद्धि, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। उत्तर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र का मतलब होता है तेज, कुशाग्र का मतलब तेज बुद्धि वाला। मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला। अल्प बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि मतलब बुरे विचार वाला। अगला प्रश्न है, एक उदर से जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता। उदर का मतलब होता है पेट, गर्भ, ठीक है। उदर का मतलब पेट। जैसे आपने पढ़ा होगा लंबोदर, एक शब्द पढ़ा होगा लंबोदर। भगवान गणेश के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है लंबा हो उदर जिसका, यानी पेट। गणेश जी का पेट काफी बड़ा है, ठीक है। तो लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, अर्थात भगवान गणेश, ठीक है। तो उसी तरह से उदर, उदर शब्द का मतलब हो गया पेट। बोले एक उदर से जन्म लेने वाला, यहां समझेंगे मां के एक ही गर्भ से जन्म लेने वाला। पेट, उत्तम, समान, सहोदर। उत्तर हो जाएगा सहोदर, ठीक है ना, सहोदर, ठीक है। अगला प्रश्न, व्याकरण जानने वाला, काव्यशास्त्री, दार्शनिक, व्याकरण, आचार्य। उत्तर हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण जानने वाले को हम लोग कहते हैं व्याकरण। काव्य जानने वाले को काव्य शास्त्री। अगला प्रश्न, 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक, मतलब जिन बच्चों की उम्र 10 से 15 वर्ष के बीच हो, उस बच्चे के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? शिशु, किशोर, तरुण, युवा। उत्तर हो जाएगा किशोर। ऐसे बच्चों को कहते हैं किशोर। इन जिन बच्चों की उम्र 10 से 15 वर्ष के बीच में हो, उसे हम लोग कहते हैं किशोर। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो। कुल का मतलब होता है वंश, श्रेष्ठ का मतलब होता है महान, अच्छा, बहुत अच्छा। श्रेष्ठ का मतलब महान, अच्छा, बहुत अच्छा। तो जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, सामंत, मलिन, श्रेष्ठ, कुलीन। उत्तर हो जाएगा कुलीन। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कुलीन। अगला प्रश्न हो जाएगा, असाधारण बुद्धि वाला, यानी जिसकी बुद्धि साधारण न हो,
विशिष्ट हो, असाधारण हो। असाधारण मेधा, मेधावी, मंद मेधा। उत्तर हो जाएगा मेधावी। मेधावी का मतलब हो गया असाधारण बुद्धि वाला या विलक्षण प्रतिभा वाला, मेधावी। जैसा उचित हो वैसा, मतलब जो ठीक हो वैसा। उचित का मतलब ठीक, ठीक है। यथोचित, कदाचित, किंचित, अनुचित। उत्तर हो जाएगा यथोचित। यथोचित का मतलब जैसा उचित हो वैसा, और अनुचित शब्द का मतलब हो जो उचित न हो, जो उचित न हो, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे अनुचित। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु न हो, ठीक है। अल्प शत्रु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, बहुत शत्रु। उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब जो शत्रु से आजाद हो, यानी जिसका कोई शत्रु जन्म न लिया हो, ठीक है, अजात शत्रु। जो स्मरण करने रखने योग्य हो, जो स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद, जो याद रखने योग्य हो, स्मरण, स्मरणीय, याददाश्त, स्मृति। उत्तर हो जाएगा स्मरणीय। जिसे स्मरण किया जा सके या जो स्मरण रखने योग्य हो, जो याद रखने योग्य हो। अगला प्रश्न, जो सब में व्याप्त हो, ठीक है। व्याप्त का मतलब फैला हुआ, उपलब्ध, ठीक है। ईश्वर, ब्राह्म, भगवान, सर्वव्यापी। उत्तर हो जाएगा सर्वव्यापी। सर्व का मतलब होता है सभी में, व्यापी का मतलब व्याप्त होना, यानी उपलब्ध होना, फैला हुआ होना। सर्व, सर्वव्यापी शब्द ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त में लाया जाता है, ठीक है। जो कहा न जा सके, कथाकार, कथ्य, अनुकरणीय, अकथनीय। उत्तर हो जाएगा अकथनीय। जिसे कहा न जा सके, कथनीय का मतलब हो जाएगा जिसे कहा जा सके, अकथनीय का मतलब होगा जिसे कहा न जा सके। उसी प्रकार से एक शब्द है अनुकरणीय, ठीक है। करणीय का मतलब होता है जिसे किया जा सके, अनुकरणीय का मतलब जिसे किया न जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसे छोड़ा न जा सके, असामान्य, कठिन, अपरिहार्य और साधारण। उत्तर हो जाएगा अपरिहार्य। अपरिहार्य, जिसे छोड़ा न जा सके। जो सामान्य न हो उसे असामान्य, जो साधारण न हो उसे असाधारण, और जो आसान न हो, जो मुश्किल हो, उसे कठिन। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, अनुवादक, बहुभाषाविद, द्विभाषी, प्रशासक। उत्तर हो जाएगा बहुभाषाविद। बहु शब्द का मतलब होता है बहुत अधिक, भाषा का मतलब भाषा, विद का मतलब जानकार, विद्वान। जो बहुत सारी भाषाओं की जानकारी रखता है उसे हम लोग बहुभाषाविद कहते हैं। अनुवादक का मतलब जो एक भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करता है उसे अनुवादक कहेंगे। द्विभाषी का मतलब होता है दो भाषा को जानने वाला। प्रशासक का मतलब होता है प्रशासन को संभालने वाला, ठीक है, प्रशासक। अगला प्रश्न है, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, ठीक है। भेदा कहने का मतलब जिसको आप भेद न सकते हैं, जिसके आर पार आप जा न सकते हैं, जिसे तोड़ा न जा सके। अभेद्य, अभेद, पारदर्शी, नश्वर। उत्तर हो जाएगा अभेद्य, ठीक है। जिसे भेदा न जा सके,
अभेद्य, ठीक है जी, जिसके आर पार न जाया जा सके, अभेद्य। अगला प्रश्न है, जो अभी तक न आया हो, अनुजा, अजन्मा, अनागत, अकिंचन। उत्तर हो जाएगा अनागत, जो अभी तक न आया हो, अनागत। अनुजा शब्द, अनुज का, ठीक है, स्त्रीलिंग है। अनुज का मतलब होता है छोटा, छोटे बच्चे को अनुज कहेंगे, छोटी बच्ची को अनुजा कहेंगे। अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ हो। अनागत, जो अभी तक आया न हो, ठीक है। अकिंचन, किंचन शब्द का मतलब होता है गरीब, दरिद्र, और अकिंचन का मतलब जो दरिद्र न हो, जो गरीब न हो। अगला प्रश्न, अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित का मतलब जो उचित न हो, ये खुद शब्द समूहों के लिए एक शब्द हो। अनुचित का मतलब होता है जो उचित न हो, ठीक है। आग्रह का मतलब होता है निवेदन, विनम्र प्रार्थना, आग्रह, निवेदन। तो अनुचित बात के लिए आग्रह, कठोर, दुर्जन, दुराग्रह, आग्रह। उत्तर हो जाएगा दुराग्रह, ठीक है। दुराग्रह का मतलब होता है जो बात उचित न हो उसके लिए आग्रह करना, निवेदन करना। दू शब्द जहां लग जाता है वहां भी नकारात्मक स्थिति को पैदा करता है। अगला प्रश्न, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, समदर्शी, ज्योतिषी। उत्तर हो जाएगा दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। भविष्यवक्ता भविष्य के बारे में बताते हैं। ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी रखते हैं। समदर्शी समान, जो अभी स्थिति चल रही है उसकी जानकारी रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। वर्तमान को सोचने वाला समदर्शी। जिसका परिमाण न जाना जा सके। परिमार, परिमार का मतलब मात्रा, मात्रा। अपरिमेय, अपरिहार्य, अपरिमार, अपरिणाम। उत्तर हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय। आप ऐसे ही बोल सकते हैं जिसका परिमाण न जाना जा सके, अपरिमेय, या जिसे मापा न जा सके, अपरिमेय। जिसका परिमाण न जाना जा सके, जिसे मापा न जा सके, अपरिमेय, और जिसे मापा जा सके उसे परिमेय। अगला प्रश्न, व्यर्थ खर्च करने वाला। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, फिजूल। व्यर्थ का मतलब बेकार या फिजूल, जो फिजूल खर्च करता हो, ठीक है। खर्चीला, मितव्ययी, व्यापारी, अपव्ययी। उत्तर हो जाएगा अपव्ययी। अप का मतलब होता है बहुत अधिक, और व्यय का मतलब होता है खर्च करने वाला, तो बहुत अधिक खर्च करने वाला। व्यापारी, व्यापार करने वाला। मित का मतलब होता है कम, व्ययी, कम खर्च करने वाला, और खर्चीला का मतलब होता है खर्च करने वाला। शब्द का मतलब समझेंगे। खर्चीला, खर्च करने वाला। मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। अपव्ययी, अधिक खर्च करने वाला। व्यापारी, व्यापार करने वाला। अगला प्रश्न है, 15 दिन में एक बार आने वाला। अब देखिए, वार्षिक आ गया, मासिक आ गया, दैनिक आ गया, और 15 दिन में भी आ गया। 15 दिन में एक बार आने वाला, वार्षिक, अर्धवार्षिक, पाक्षिक, मासिक। उत्तर हो जाएगा पाक्षिक। एक पक्ष में आने वाला, ठीक है, उसको हम लोग पाक्षिक कहते हैं। पक्ष का मतलब होता है चंद्रमा की अवस्थाएं। चंद्रमा घटते घटते रहता है और एकदम समाप्त हो जाता है, ये एक पक्ष होता है। और इतनी परिस्थिति को आने में, ऐसी स्थिति को आने में 14 दिन लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 पूर्णिमा को आ जाता है, तो इसमें भी 14 दिन लगते हैं। तो इसको भी हम लोग एक पक्ष कहते हैं।
एक को हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं और एक को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ये 14 दिन या 15 दिन में आने वाला, इसको क्या, उसको पक्ष कहते हैं। और पक्ष को क्या कहा जाता है? एक पक्ष में एक दिन आने वाला पाक्षिक। वार्षिक जानते ही हैं, वर्ष में आने वाला। अर्धवार्षिक वर्ष में 2 बार आने वाला, यानी 6 महीने में 1 बार आने वाला। मासिक महीने में 1 बार आने वाला। सब जगह मतलब प्रत्येक जगह। सर्वेश, सर्वत्र, समदर्शी, वायु। उत्तर हो जाएगा सर्वत्र। ईश्वर को ही सर्वत्र कहा जाता है, ईश्वर को ही सर्वज्ञ कहा जाता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वत्र। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वत्र मतलब सभी जगहों पर उपलब्ध रहने वाला, सभी जगहों पर पाए जाने वाला। अगला प्रश्न है कम खाने वाला। मांसाहारी, शाकाहारी, अल्पाहारी, सर्वाहारी। उत्तर हो जाएगा अल्पाहारी। अल्पाहारी, अल्प का मतलब कम, आहारी, अल्पधन आहारी, आहार लेने वाला। अल्पधन आहारी, आहार लेने वाला। मांसाहारी जो मांस खाता हो, शाकाहारी जो साग सब्जी फल फूल खाता हो, और सर्वाहारी जो सब कुछ खाता हो, सर्वाहारी। जिसको प्राप्त न किया जा सके, जिसे आप पा नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दुर्लभ, दुष्कर, दुष्प्राप्य, अलभ्य। उत्तर हो जाएगा अलभ्य। इसका एक और भी शब्द हो सकता है दुर्लभ। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां दुर्लभ्य दिया है। दुर्लभ्य और दुर्लभ में अंतर है। दुर्लभ जिसे प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य या दुर्लभ। और जिसे प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग सुलभ बोल सकते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग सुलभ बोलेंगे, और जो आसानी से प्राप्त न किया जा सके उसे हम लोग दुर्लभ बोलेंगे। अंतिम है समुद्र में लगने वाली आग। आपने पढ़ा होगा जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग के लिए महत्वपूर्ण शब्द है दावानल। जंगल में लगने वाली आग को हम लोग दावानल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग, यह है समुद्र में लगने वाली आग। वनाग्नि, दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि। उत्तर हो जाए वाग्नि, वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग। और यहीं पर हमारा शब्द समूहों के लिए एक शब्द समाप्त हुआ। काफी मन लगाकर तैयारी कीजिए। यही एक ऐसा विषय है जो आपके मेरिट लिस्ट में अपना जगह दिला सकता है। थोड़े से प्रयत्न से आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। आज चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग नए अध्याय के साथ मिलते हैं।